Hello friends, today I have come with a new video on bronchial asthma और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांचें ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो नंबर 1 जो है वो है स्पुटम शुड बी चेक्ड, जो बलगम है वो चेक करना चाहिए, स्पुटम शुड बी चेक्ड। दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है, यानी कि पहले नंबर पे आप समझिए कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्पुटम ये दो चीजें। तीसरा एक्सरे शुड बी परफॉर्म्ड बट इन नॉन कॉम्प्लिकेटेड ब्रोंकियल अस्थमा। एक्सरे इज नॉट very valuable or there is no finding in x-ray in case of non-complicated bronchial asthma, but in case of chronic bronchial asthma, अगर chronic bronchial asthma है so there will be finding of emphysema। तो एम्फाइसीमा का पता चलेगा, और एम्फाइसीमा का मतलब होता है डायलिटेशन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो अंतिम ब्रोंक्यूल होते हैं लंग्स में, वो डायलेटेड हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अस्थमा में बहुत ज्यादा मतलब समस्या आती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एम्फाइसीमा में डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा का मतलब यह है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या जटिलताएं आती है। तो सबसे पहले ईयरवे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा ब्रोंकियल अस्थमा में, और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट जो कि नॉन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, अगर बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो उसमें ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन पेशेंट को दे देते हैं, और फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा तरीका है उस मरीज को ब्रोंकियल अस्थमा के सिम्टम्स से निजात दिलाने के लिए या उसको कम करने के लिए। तो यही बेसिक आज इन्वेस्टिगेशंस और जांच के बारे में थी ब्रोंकियल अस्थमा के, और साथ ही साथ इसका कॉम्प्लिकेशन जिसको कि मैंने आपको बताया एयरवे इन्फेक्शन, और साथ ही साथ इसका जो ट्रीटमेंट था जो कि नॉन होम्योपैथिक होगा वो ह्यूमिडिफाइंग ऑक्सीजन चला देंगे पेशेंट को, और जो सेकेंड ट्रीटमेंट है सेकेंड ट्रीटमेंट इज चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहां समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, बाय बाय। कल फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।